हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आज मैं आपको फसलों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो मैंने एक सीरीज चालू की है, उसके बारे में अगली कड़ी में मैं आपको जो है फास्फोरस पोषक तत्व के बारे में बताऊंगा। जैसा कि 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जिसमें से भूमि से, जल से और वायुमंडल से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधे ले लेते हैं। लेकिन बाकी पोषक तत्व जो है आप फर्टिलाइजर से देते हैं, खादों से देते हैं। उसी के संबंध में मैंने सीरीज में पहला नाइट्रोजन जो पोषक तत्व उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको फास्फोरस के बारे में बताऊंगा। तो फास्फोरस पॉइंट्स हम बता रहे हैं आपको कि फास्फोरस क्या है, किन किन में फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस के कार्य क्या है, और भूमि में इनकी अवेलेबिलिटी कितनी होती है। फास्फोरस कितना भी डाला जाता है, लेकिन अवेलेबिलिटी की बात होती है। किस किस फसल में इसकी अधिक ज़रूरत होती है, कब फसल में इसकी अधिक आवश्यकता होती है, इसके कमी की क्या लक्षण है, अधिकता के क्या लक्षण है, इसके कमी को कैसे दूर करें, और ये जो फास्फोरस है किस रूप में पौधों को दें कि अच्छा काम करे फास्फोरस। तो ये सब चीज़ें आप वीडियो में बने रहिए, सभी चीज़ों के बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो फास्फोरस क्या है? फास्फोरस आवश्यक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन के बाद इसका दूसरा स्थान है, जो सबसे अधिक मात्रा में चाहिए। मैक्रो एलिमेंट्स ये होता है। तो ये जो है, अब फास्फोरस हमने बताया कि फास्फोरस क्या है, तो ये दूसरे नंबर का जो है पोषक तत्व है। फास्फोरस क्या आता है? कार्य। फास्फोरस क्यों हम प्रयोग करते हैं? पौधे फास्फोरस लेकर के क्या करते हैं? तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस से पौधे के जो क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन है, आपका जो है बढ़ोतरी है, पौधे जो बढ़ते हैं, कोशिकाओं का जो विभाजन होता है, इंटरनोड्स होते हैं, वो लंबाई में बढ़ते हैं। ये सब कार्य हैं इसके। तो ये और जो है फास्फोरस किन किन रूप में पाया जाता है, किन किन फर्टिलाइजर रसायनों में पाया जाता है, तो उसमें है NPK फर्टिलाइजर है, सिंगल सुपर फास्फेट है, डाई अमोनियम फास्फेट जिसको आप डाई कहते हैं, रॉक फास्फेट है, बोन मील है जो हड्डी का चूरा होता है, इसमें भी पाया जाता है। और थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है गोबर की खाद में, और जो है और इसी तरह से कंपोस्ट खाद में पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये बताया। अब इसके कार्य क्या है? जैसे हमने बताया, सभी जैविक क्रियाएं, जो महत्वपूर्ण जैविक क्रियाएं हैं वो होती हैं, और नाइट्रोजन के फिक्सेशन में भी बहुत काम करता है। जैसे कि नाइट्रोजन जो वायुमंडल में रहता है, वो जो जड़ें जो इसकी विकास होती हैं, तो जड़ों में जो दलहनी फसलें होती हैं, उनके जड़ों में जो है बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन को वायुमंडल से इकट्ठा करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो जब जड़ों का विकास होगा तभी राइजोबियम बैक्टीरिया काम करेंगे। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। इसके अलावा सीड जर्मिनेशन, जो बीज आप डालते हैं जमीन में, उसके जर्मिनेशन में भी फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है। जड़ों का विकास होता है, फूल और बीजों का विकास होता है। तो इसके अब समझिए कि इसकी अवेलेबिलिटी, यानी जमीन में कैसे ये अवेलेबल होता है। आप खाद जो है सिंगल फास्फेट या DAP या और फास्फोरस की खादें डालते हैं, तो कि कुछ ऐसी ज़मीनें होती हैं जो कितनी भी खाद आप डालते हैं, लेकिन वो जो पौधों को प्राप्त नहीं होता है, वो अनअवेलेबल होते हैं। तो उसकी अवेलेबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जो अधिक गर्मी रहेगी तो डिकम्पोजिशन जो होता है वो तेजी से होता है, और फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी के साथ जो pH, जिसको क्षारीयता अम्लीयता जिससे नापा जाता है, उसको pH मान कहते हैं। तो pH जो है 6 से 6.5 pH पर ये फास्फोरस बहुत अधिक जो है पर्याप्त मात्रा में जो है पौधे ग्रहण करते हैं। जमीन जो है फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ा देता है। pH जितना कम होगा फास्फोरस की उपलब्धता
कम हो जाएगी। कहने का मतलब अगर पीएच 2, 3, 4 जैसे कि अम्लीय मृदाओं में होता है, उसमें फास्फोरस की अवेलेबिलिटी जो है कम हो जाती है। इसीलिए उसमें जो है बहुत से चीज जो है अमेंडमेंट्स डालने की बात कहा जाता है कि डालिए, जिससे कि जो है वो अम्लीयता उसकी कम हो और पौधे जो है उसको ग्रहण करें। और ये अगला है नमी भी प्रभावित करता है इसको। अगर अधिक नमी है, जैसा कि ताल की ज़मीन होती है, निचली ज़मीन होती है, तराई की बेल्ट की ज़मीन होती है, उसमें फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से उनकी वो जो है घुलनशीलता उनकी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से पौधे फास्फोरस जो है उनसे लेते हैं और इस प्रकार से कुछ अमेंडमेंट्स इसमें मिलाए जाते हैं, तो उससे भी अम्लीयता कम होती है और पौधे जो है फास्फोरस को ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया। अब हो गया कि इसकी कमी के क्या लक्षण हैं। कमी के क्या लक्षण हैं? कमी समझिए कि सबसे पहले जो है कमी ये होता है कि पौधों की बढ़वार जो है रुक जाती। क्यों? क्योंकि फास्फोरस से इसके जड़ों का जो विकास होता है वो रुक जाता है और कमी होने से, और जब जड़ों का ही विकास रुक जाएगा तो सारे पोषक तत्व जो जड़ें जमीन से लेकर के अपने पत्तियों तक पहुंचाता है, जहां खाना बनता है, तो पोषक तत्व की मात्रा पहुंचाने की कम हो जाती है और पौधे जो है भोजन बनाना कम कर देते हैं। और तो ये कमी होगा। दूसरे इसमें सेल डिवीजन जैसे हमने बताया है, उसमें गांठों का बनना कम हो जाता है और गांठों के बीच जो लंबाई होती है पौधों की, उसमें जो है ये उसकी छोटा हो जाता है। तो इससे जो है पौधों का बढ़वार कम हो जाता है और ये उसमें जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भी बाधा पड़ता है और जो है इसमें बीज बनने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है और पैदावार आपका प्रभावित होता है। तो ये हो गया कमी के लक्षण। और एक कमी और है इसमें कि जैसे अब फास्फोरस जो है, अब कमी होने से इसमें आगे की क्रियाएं जो है कम हो जाती। अगर फास्फोरस की अधिकता होती है तो उस कंडीशन में जिंक और आयरन की अवेलेबिलिटी जो है कम हो जाती है। कमी जो है इसका आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब ज़्यादा फ्लावरिंग स्टेज आएगी तभी इसकी कमी पता चलेगा। तो ये हो गया आपको फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस किस रूप में डाला जाए? फास्फोरस जो है आप जो है बुआई के समय, चूंकि पहले जो है फास्फोरस का कोई विकल्प और नहीं था कि भूमि में डालने के अलावा स्प्रे का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब उसका विकल्प आ गया है। अब आप जो है जमीन में डालने के साथ आप स्प्रे भी कर सकते हैं। चूंकि हमने पहले भी वीडियो में बताया था, जो गेहूं का वीडियो हमने बनाया था, कि पौधे 40% फास्फोरस और पोटास वो जो है जो कल्ले बनते हैं उसके बाद, यानी गांठें जब बनती हैं और उनके फ्लावरिंग स्टेज होता है, जब दाने बनते हैं और जो है डफ स्टेज होता है, जब उसका दाने मोटाई जब बढ़ने लगती है, दानों का भराई होने लगता, उस समय फास्फोरस की मात्रा और पोटास की मात्रा अधिक जरूरत होती है। तो इस कंडीशन में उसमें जो है लिक्विड फास्फोरस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पहले ये सुविधा आपके पास नहीं थी, लिक्विड फास्फोरस नहीं थे, लेकिन अब लिक्विड फास्फोरस आ गया। जैसे नैनो डीएपी आ गया है। नैनो डीएपी से आप जो है गांठें बनने के समय या फ्लावरिंग के समय आप जो है जब दाने भरते हों उस समय जो है आप छिड़काव करेंगे ऊपर से, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा और दानों की भराई अच्छी होगी और पैदावार आपका बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आज फास्फोरस के बारे में। तो फास्फोरस जो है कि इसकी महत्ता आप लोग समझ लीजिए। फास्फोरस बहुत ही आवश्यक है इसकी फ्लावरिंग में। अब इसकी सारी जैविक क्रियाएं जो होती हैं, जैसे वृद्धि है और सेल डिवीजन है
और आपका जो इंटरनोड से गांठों के बीच जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, और इस प्रकार से जड़ें भी बढ़ जाती हैं। जड़ों का विकास अच्छा होने से जड़ें जमीन से खुराक अच्छा लेती हैं और उसको पत्तियों में भेजती हैं। पत्तियां जो क्लोरोफिल बढ़ता है उनका, और जो है भोजन अधिक होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो ये हो गया आपका आज फास्फोरस के बारे में। और इसी तरह से हम इसी कड़ी में आगे फिर हम पोटाश के बारे में, पोटाश क्या है, ये सब चीज़ें आपको हम बताएंगे और इसके महत्ता के बारे में बताएंगे। इसी के साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की आगे भी हम आपको नए नए जो है आविष्कार जो रहे कृषि में, या ये जो पोषक तत्व है इसमें क्या क्या जो है वैज्ञानिकों ने सुधार किया, इसके बारे में हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आपको नमस्कार, धन्यवाद।